आगरा में एक छोटा सा गांव था, साठा। यह गांव अपनी सादगी और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता था। देखने में यह बिल्कुल आम गांव था, जहां लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। लेकिन एक चीज इसे सबसे अलग बनाती थी। यहाँ की मिट्टी में एक अनोखी खुशबू थी, जो यहाँ के लोगों की मेहनत और लगन को दर्शाती थी। यहाँ अशोक अग्रवाल का खानदान रहता था, जो बहुत अमीर था। उनका परिवार गांव में सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध था। अशोक ने मार्बल का बिजनेस करके अपनी किस्मत बनाई थी और उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। और उनके परिवार का नाम ही कामयाबी का दूसरा नाम बन गया था। उनकी सफलता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। पूरे इलाके में लोग उनसे जलते थे। उनकी संपन्नता और सफलता ने कई लोगों के दिलों में ईर्ष्या पैदा कर दी थी। उनका भव्य हवेली उनकी तरक्की की निशानी थी। यह हवेली गांव के बीचों बीच स्थित थी और इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। अग्रवाल परिवार को सब जानते थे। उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान गांव के हर कोने में गूंजता था। अशोक और उनकी पत्नी सुमन के 2 बच्चे थे, विक्रम और प्रिया। यह परिवार एक आदर्श परिवार का प्रतीक था। उनका बेटा विक्रम अपनी मां की आंखों का तारा था। वह अपनी मां के बहुत करीब था और उसकी हर बात मानता था। खूबसूरत और दिलकश, वो अग्रवाल परिवार की विरासत का वारिस था। विक्रम ने अपने पिता के व्यवसाय में भी रुचि दिखाई थी। उनकी बेटी प्रिया अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वो दिल्ली में डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। अग्रवाल परिवार अपनी दौलत के बावजूद बहुत सम्मानित था। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें और भी प्रिय बना दिया था। वो गांव वालों के लिए हमेशा मददगार रहते थे और उनकी हर संभव सहायता करते थे। उनकी उदारता की कहानियां गांव में मशहूर थी। उन्होंने स्थानीय स्कूल और मंदिर के लिए दान दिया था। उनके दान से गांव के विकास में बहुत मदद मिली थी। साठा गांव की जिंदगी उनके इर्द गिर्द ही घूमती थी। अग्रवाल परिवार की उपस्थिति ने गांव को एक नई पहचान दी थी। गांव के हर त्योहार और उत्सव में अग्रवाल परिवार की भागीदारी होती थी। उनकी उपस्थिति से हर आयोजन और भी खास बन जाता था। बच्चे उनके आंगन में खेलते थे और उनकी कहानियां सुनते थे। अग्रवाल परिवार ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक खास जगह बना ली थी। गांव के बुजुर्ग भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उनकी समझदारी और परोपकारिता ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। साठा का बाजार भी उनकी वजह से ही गुलजार रहता था। उनकी उपस्थिति ने गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी थी। इस तरह साठा गांव की हर शाम अग्रवाल परिवार की कहानियों से रंगीन हो जाती थी। उनकी उपस्थिति ने गांव को एक नई दिशा दी थी। उनके दान से गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। उनकी उदारता ने गांव के भविष्य को उज्जवल बना दिया था। मंदिर में भी उनकी उपस्थिति से एक अलग ही रौनक रहती थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा ने गांव के धार्मिक जीवन को भी समृद्ध किया था। गांव की महिलाएं भी उनकी प्रशंसा करती थीं। उनकी प्रेरणा से गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही थी। इस तरह साठा गांव की जिंदगी अग्रवाल परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उनकी उपस्थिति ने गांव को एक नई पहचान और दिशा दी थी। एक तपती गर्मी के दिन साठा के दिल में एक राज ने जन्म लिया। विक्रम जब स्थानीय बाजार गया हुआ था तो उसकी नजर उस पर पड़ी। उसका नाम था अंजलि, एक गरीब किसान की बेटी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल और आंखों में तेज चमक थी। उनकी मुलाकात बहुत छोटी थी, लेकिन विक्रम उस पर मोहित हो गया। वो खुद को बाजार की तरफ खींचता हुआ पाया। हर चोरी छिपे देखी नजर उसके प्यार को और बढ़ा रही थी। अंजलि भी विक्रम के आकर्षण से बच नहीं पाई। उनकी मुलाकातें जोखिम भरी होने के बावजूद ज्यादा होने लगे। वो अंधेरे में मिलते थे। उनका प्यार उस भव्य हवेली के साए में पनप रहा था। लेकिन उनका ये राज बहुत खतरनाक था। अग्रवाल परिवार अपनी दौलत और रुतबे के साथ कभी भी अंजलि को स्वीकार नहीं करते। विक्रम के लिए एकदम सही दुल्हन की तलाश शुरू हो गई। विक्रम के माता पिता, विशेष रूप से उसकी मां सुमन, ने इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लिया। वे चाहते थे कि विक्रम की शादी एक ऐसे परिवार में हो जो उनके परिवार के मान सम्मान को और बढ़ा सके। सुमन अपनी तेज नजरों से हर तस्वीर को बारीकी से देख रही थी। वह हर लड़की के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही थी। उसकी शिक्षा, परिवार और यहां तक कि उसकी रुचियों के बारे में भी। कई लड़कियों को देख चुकी थी। हर बार वह कुछ न कुछ कमी निकाल लेती थी। उसे विक्रम के लिए सबसे बेहतरीन लड़की चाहिए थी, जो हर मायने में परफेक्ट हो। आखिरकार उन्होंने कानपुर के एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी रिया को पसंद किया। रिया का परिवार बहुत प्रतिष्ठित था और उनके पास बहुत संपत्ति थी। सुमन को लगा कि रिया ही वह लड़की है जो उनके परिवार के मान सम्मान को और बढ़ा सकती है। रिया खूबसूरत, शालीन और सबसे जरूरी एक ऐसे परिवार से थी जो अग्रवाल परिवार के रुतबे को और बढ़ाएगा। उसकी सुंदरता और शालीनता ने सुमन का दिल जीत लिया था। विक्रम टूट गया। उसने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की। उन्हें अंजलि के लिए अपने प्यार के बारे में बताया। अंजलि उसकी कॉलेज की दोस्त थी।
और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उसके पिता, जो आमतौर पर शांत रहते थे, जिद पर अड़ गए। उन्होंने विक्रम को समझाया कि परिवार की प्रतिष्ठा और समाज में उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। शादी का ऐलान हो गया, जिससे साठा के लोग हैरान रह गए। गांव में हर कोई इस शादी की चर्चा कर रहा था। लोग इस बात पर हैरान थे कि विक्रम ने अपने प्यार को कैसे त्याग दिया। अंजलि का दिल टूट गया। उसकी दुनिया उसके सामने बिखर गई। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। वह विक्रम के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। आगरा और दूर दूर से मेहमान आए। हर कोई इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनना चाहता था। शादी की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनी थी और मूसिक गूंज रहा था। हर कोने को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। यह एक सपनों की शादी की तरह लग रहा था। विक्रम, जिसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, बस रस्में निभा रहा था। हर रस्म उसके टूटे हुए प्यार की याद दिला रही थी। वह अंजलि के साथ बिताए हर पल को याद कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। रिया, जो अपने पति के दिल का हाल नहीं जानती थी, अपने शादी के जोड़े में बहुत खुश लग रही थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है और वह बहुत उत्साहित थी। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्सुक थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। रिया ने अपने भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्रम का दिल किसी और के लिए धड़कता है। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत में ही उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।